नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय चंदू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम। 40 प्लस मार्क्स इंग्लिश में कैसे लाएं एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल टायर 1 की परीक्षा 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक होने वाली है। टीयर 1 में 200 अंकों के कुल 100 प्रश्नों के लिए 4 सेक्शन होते हैं और टीयर 1 में इंग्लिश सेक्शन में 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं। 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि यह एसएससी सीजीएल टीयर 2 में भी रहता है, मगर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को आप अच्छी तरह रूल्स में आपकी अच्छी तरह पकड़ है, अच्छी वोकैब है, अच्छी वोकैब का यूज़ करना जानते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 परीक्षा में आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वह कि पिछले वर्ष में इंग्लिश सेक्शन में पूछे गए टॉपिक्स और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज कितने कितने आए हैं। मैंने ये 2016, 17, 18, 19 और 20-21 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख दिए हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन और 2019-20 में 2 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन में 3 क्वेश्चन आए थे 2016 में, 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन। इसी तरह सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 2-2 क्वेश्चन आए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस का 2 क्वेश्चन आया है 19 और 20 में। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का 2-2 क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 1 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन 2 क्वेश्चन और पैसेज में कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है तो कभी क्लोज टेस्ट आता है। तो 2018-19 या फिर 19-20 की बात करें तो फिर 5 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के। ये टोटल होते हैं 25 क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इंग्लिश सेक्शन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। आपको अपने कमजोर टॉपिक पर काम करना चाहिए और उसी के अनुसार आगे की तैयारी करना चाहिए। अब मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम इंग्लिश का। फर्स्ट पार्ट रहेगा वोकैब, सेकंड रहेगा ग्रामर और थर्ड रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम आइए सबसे पहले बात करते हैं वोकैब सेक्शन का। यह सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप आसानी से वोकैब सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रीड करना है जितना हो सके, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, आर्टिकल हो या फिर फ्रिक्शन बुक्स हो, आपको ये सब रीड करना है। जब आप इंग्लिश वर्ड के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं यानी कि रूट मीनिंग को समझते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस पर आधारित सभी प्रश्नों के हल करना आसान हो जाते हैं। और रोजाना यानी कि डेली रिवाइज करें। तो रिवीजन बहुत तेजी से होना चाहिए और पूरा रिवीजन करें। अब नेक्स्ट सेक्शन होता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामेटिकल पार्ट पूरी तरह से रूल्स पर आधारित होते हैं यानी कि नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है,
जब आप सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए क्रैक करना बहुत इजीली हो जाता है ग्रामर सेक्शन। यहाँ भी रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकांश ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच से बना होता है। आपको एक बार पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना होगा। यह ग्रामेटिकल पार्ट अंग्रेजी भाग में हर प्रकार के प्रश्न का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी टेंस और उनके यूज को जाने। हर परीक्षा में फिलर्स, एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो नोट्स हैं और ग्रामेटिकल पार्ट्स और टेंस है तो इसको नोट करना है और रिवाइज करना है। अब थर्ड सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। एक महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहा हूं मैं इसके लिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट रीड करना है, ठीक है, ताकि आप पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। जब आप पहली बार पैसेज पढ़ते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए फिर से पैसेज पढ़कर अपने टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़कर आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसके बाद पैसेज रीड करेंगे, और क्लोज टेस्ट में ही फर्स्ट आप ऑप्शन रीड करेंगे, फिर आप क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे। इस तरह से हम टाइम सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, यानी कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है। पूरी तरह से रिवीजन करें और उन सब्जेक्ट पर काम करें जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। बस याद रखें कि पिछली सीख के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस आपको अपने लक्ष्य में पाने में सहायक होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।